हिंदी एक भाषा नहीं, यह हम भारतीयों की अंतर्ध्वनि है, हमारे भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रिया, कक्षा 10वीं ब की छात्रा, आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लेखक के नाम है स्वयं श्रीवास्तव जी। तो जरा गौर फरमाइएगा। तरन्नुम पेश करती हूँ कि प्रेम करने चली तो उसे भी वही, प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तक में नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लोग कहते हैं ना प्यार, हाँ प्यार। सलीम और अनारकली ने भी प्यार ही किया, पर सजा अनारकली की मिली। तो उस पे पढ़ती हूँ कि एक अपराध में दोनों शामिल हुए, एक अपराध में दोनों शामिल हुए, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल हुए, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें। पाव के घुंघरुओं को सजा हो गई, पाव के घुंघरुओं को सजा हो गई। बस यही 4 पंक्ति पढ़ी तो एक भाई साहब बोले कि आप शलीम के प्यार के ऊपर शक कर रहे हैं। तो भाई मैंने भी हंस के जवाब दिया कि वो कैसा ही प्यार जो किसी की जान ले ले। तो उस पे पढ़ती हूँ कि कीटड़े शमे दो है मगर एक थे, कीटड़े शमे दो है मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। मैं एरिका वर्ग 10वीं की छात्रा, आज बाल कवि सम्मेलन के इस शुभ पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जरा गौर फरमाइएगा। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को तुम समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को तुम समझाओ। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। कि खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। दूसरी पारी शुरू करती हूँ। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कि कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब सूरज से भी आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। सूरज से भी आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तब 4 पंक्तियां आप सभी तक रखती हूँ।
मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा नाम हो जाऊं, तू मेरा नाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। ही हमारे देश की पहचान है। हाँ, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हाँ, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोशनी कक्षा 10वीं A की छात्रा आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के पावन मेला पर आयोजित बाल कवि सम्मेलन की प्रतिभागी हूँ और आज एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। और इस कविता के कवि हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाहों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, नीच हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाहों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, नीच हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनाली कक्षा 10वीं A की छात्रा आज बाल कवि सम्मेलन में आप सभी के समक्ष एक काव्यांश रखना चाहती हूँ जो कि महाभारत से संबंधित है। ये सब काव्यांश उस समय की है जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो लेकिन युद्ध मत करो। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, यह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, गोविंद का संदेशा लाए। दुर्न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी। यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञाने भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम्। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयुषी राज वर्ग 10वीं A की छात्रा आप सभी के समक्ष बाल कवि के अवसर पर महाभारत की कहानी अपने काव्यांश के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 पिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे, लेकिन पार्थ के रथ को तो स्वयं गोविंद हाँक रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखकर में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन कुछ उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर्पण एक पल में कभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख में और फूंका और बजा डाला। प्रधानमंत्री शिक्षागण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं सुहानी वर्ग 10वीं की छात्रा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि पुष्य मित्र अध्याय के द्वारा रचित है। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। विद बिछाए बैठे सपने मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी सच उठा लो, अब वो दिन ना आएंगे। सुनो द्रौपदी सच उठा लो, अब वो दिन ना आएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगे तुम
बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों में। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी सच उठा लो अब वो दिन ना